चलो हम लोग कल देख लेते हैं कल का निफ्टी का क्या हाल रहेगा और दूसरे मार्केट का क्या हाल रहेगा। तो अभी आज का देख लेते हैं पहले। ये हमारा आज का मार्केट था। आज ओपन यहाँ पे पहले वनडे देख लेते हैं, वनडे पे क्या चल रहा था। ये निफ्टी का वनडे का कैंडल है। ये टपका हुआ कैंडल है। कल जो बेरिश बनी थी ना कैंडल, उसके नीचे ओपन होते नीचे ही बंद हुआ है। तो ये बियरिश ही है, ये नीचे 20 EM में है। नीचे 20 EM में है, इसका सपोर्ट है। 20 EM में कहाँ पे है? 20 EM में 25,960 के आसपास है। तो अभी इधर देख लेते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे क्या चल रहा है? 15 मिनट पे पहले आज क्या हुआ था? मैंने ये जैसे कल बताया था ये रेंज के बारे में सबको। ये रेंज हमें ध्यान में रखना है। ये रेंज निकला तो फिर इसका टारगेट देगा। और आज ये एक्चुअल रेंज का ही टारगेट दिया इसने। यहाँ पे यहाँ पे गिरा। मैंने जैसे कल बोला था कि पहले अगर नीचे ओपन होता है, गैप गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होकर एक बार ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद फिर से ये यहाँ से टकरा के वापस नीचे ही जाएगा। तो आज एग्जैक्ट इसने यही किया है। आज एक बार पहले ऊपर आया। ऊपर आने के बाद क्योंकि ये 20 MA भी ऊपर था, CPR भी ऊपर था, और ये रेंज का जो नीचे वाला पार्ट है वो भी ऊपर था, और ये कल का लो है। कल का लो भी इसके पास ही था। तो यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होके फिर नीचे आया। तो इस कंडीशन में हमें एंट्री करना था। एंट्री करना था तो मॉर्निंग में तो मैंने तो एंट्री कर लिया था, यहाँ पे इस रेड कैंडल पे एंट्री कर लिया था। एंट्री कर लिया था, लेकिन मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। मैंने निफ्टी में ट्रेड करने के बजाय मैंने इसमें सेंसेक्स में ट्रेड किया। क्योंकि सेंसेक्स में आज कुछ प्रीमियम डिके नहीं होना था, और निफ्टी में प्रीमियम डिके होना था, तो इसलिए निफ्टी में ट्रेड किया। अरे सेंसेक्स में ट्रेड किया, और सेंसेक्स में मैंने 2 बार ट्रेड किया। एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट लिया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक का लिया था। तो छोटे छोटे टारगेट ही लिए थे, क्योंकि मार्केट उतना तेजी से मूव नहीं कर रहा था। तो छोटे छोटे टारगेट लेके भी मेरा हो गया। तो मेरे ख्याल से आज सबने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि कल का व्यू एकदम क्लियर था। और इसने टारगेट लास्ट में यहाँ तक का दिया है। मैंने एक रेंज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रेंज ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो जिसने जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि रेंज ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये रेंज तोड़ा तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और हमारा टारगेट कहाँ पे होगा। तो वो उसने उस हिसाब से अपना व्यू बना के रखा होगा, और भले ही छोटे छोटे प्रॉफिट लिए होंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में लिए होंगे। तो ये हमारा निफ्टी का टारगेट यहाँ तक पूरा हो गया आज। जो टारगेट बना के रखा था एग्जैक्ट एग्जैक्ट वहीं तक जाके वहां से फिर थोड़ा सा ऊपर हुआ है। तो अभी कल का देख लेते हैं। कल का क्या रहने वाला है? कल का तो वनडे में तो बेरिश ही बना हुआ है। वनडे में बेरिश बना हुआ है। अगर कल मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो छोटे छोटे कल भी टारगेट है। कल फ्राइडे का दिन है, अरे फ्राइडे थर्सडे का दिन है। कौन सा दिन है कल? दिन भी भूल गया। कल वेडनेसडे। मेरे को सब थर्सडे फ्राइडे दिखता है। तो कल वेडनेसडे है। कल ज़्यादा कुछ तो मार्केट में है नहीं। कोई न्यूज़ है या कुछ है ऐसा तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। और मैंने न्यूज़ देखा भी नहीं, मैंने देखता भी नहीं न्यूज़ ज़्यादा। न्यूज़ देखने के बाद दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए चार्ट देखो, चार्ट में सब पता चलता है। न्यूज़ का इफेक्ट भी चार्ट में मिल जाता है। तो कल अगर निफ्टी का प्रीमियम भी थोड़ा सा खिसकेगा नहीं ज़्यादा इधर उधर। कल अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर फ्लैट ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके 26,078 के ऊपर जाता है तो हम एक छोटा सा ट्रेड यहाँ के लिए ले सकते हैं। कहाँ के लिए? 26,200 के लिए। 20 पॉइंट का ट्रेड रहेगा। छोटे छोटे ट्रेडर के लिए छोटा छोटा ट्रेड। हम जैसे छोटे ट्रेडर ऐसे छोटा वाला ट्रेड लेते हैं। तो 20-20 पॉइंट करके वसूलेंगे दो दो बार 3 बार। और फिर यहाँ पे क्या रहेगा? अगर यहाँ पे निकल जाता है इस जोन को, अगर ये क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है 26,150 के ऊपर, 26,150 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम 15-20 पॉइंट का फिर री एंटर करेंगे, वापस से री एंटर करेंगे इस जोन के लिए, 26,270 के आसपास के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इस जोन के ऊपर जाएगा। यहाँ के ऊपर जाना मुश्किल है। 26,200 का एक इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 26,200 के ऊपर जाना मुश्किल है। भले यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ तक गया, लेकिन 26,200 के ऊपर जाना इसका मुश्किल है। और यहाँ पे अगर जाएगा भी तो बहुत ऐसे स्लो स्लो जाएगा, स्लो स्लो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेलर भरे हुए, मंथली वाले सेलर। तो ये अगर यहाँ पे ओपन हुआ तभी। अगर सपोज कल ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है
गैप डाउन ओपन होके ये हमें 26,000 के आसपास ओपन मिलता है। 26,000 के आसपास अगर ओपन मिलता है तो हमें तो फिर बेरिश हो जाना है 26,000 के नीचे। तो हमारा फिर पहला टारगेट 25,930 के आसपास का रहेगा। 25,930 के आसपास का रहेगा। और अगर 25,930 अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारा दूसरा टारगेट जो है 25,900 के नीचे रहेगा, 25,860 के लिए। और अगर सपोज कल कोई भारी गिरावट आ गई, वो भी तोड़ दिया, तो फिर हमारा तीसरा टारगेट और भी नीचे आ जाएगा, 800 के नीचे। और कल ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे खुले, नीचे खुलने के बाद जो है फिर एक मूवमेंट बनाए और एक कोई हैमर टाइप की कैंडल बना दे, हैमर टाइप की कैंडल बना दे और उसके बाद वो निकलता ही चला जाए। क्योंकि यहाँ पे 25,930 से लेके 50 तक इसका एक सपोर्ट है। तो अगर नीचे यहाँ पे खुले और यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बना दे तो फिर एक मार्केट में ऊपर के साइड का मूवमेंट आ सकता है। मूवमेंट आ सकता है, फिर ये हम लोग ये यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं इसको। अगर नीचे खुल के वापस से एक हैमर ग्रीन बना दे और उसके बाद ऊपर निकल जाए तो यहाँ तक के लिए एक ट्रेड तो बन जाएगा हमारा 26,060 तक के लेवल के लिए। तो ये नीचे खुलने के बाद, नीचे खुलने के बाद ये लेवल क्लियर है, ऊपर खुलने के बाद ये लेवल क्लियर है। और अगर गैप अप ओपन होता है, अभी आज के सैनियरों को देख कर तो लगता नहीं है गैप अप ओपन होगा, लेकिन अगर होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, तो ग्लोबल मार्केट को देख के हमारा निफ्टी भी ऊपर खुल जाएगा। अगर खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुलता है 26,205 के ऊपर या 26,200 के आसपास के लेवल पे, तो फिर ये ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। फिर ऊपर से सेलिंग का ट्राई करना, ऊपर से सिर्फ एक कैंडल देखना कि कैंडल एक बियरिश वाली बनाए और उसके बाद सेलिंग के लिए कमर कस के तैयार हो जाना। क्योंकि ये डायरेक्ट गैप अप होने के बाद फिर ये डायरेक्ट नीचे भी आएगा और नीचे आएगा फिर वापस इस लेवल तक आएगा, 26,060 तक आएगा। 60 तक आके फिर यहाँ से वापस से घूमते फिरते वापस से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और पूरा दिन यही करता बैठेगा कल मार्केट। तो ये ऊपर का लेवल हो गया और ये नीचे का लेवल हो गया। गैप डाउन हुआ तो ये पोजीशन रहेगी, गैप अप हुआ तो ये पोजीशन रहेगी। और अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें ये एरिया में कुछ नहीं करना है। कहाँ से कहाँ तक? हमें 26,030 से लेके 26,075 के लेवल तक कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहना है। 75-80 तक ये जो 30-35-40 पॉइंट है, ये 35-40 पॉइंट हमें सिर्फ देख देख के निकालना है। ये लेवल में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है इसके ऊपर ही करना है। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा टाइम पास करता है, टाइम पास करके फिर इस जोन को निकालता है। इस जोन को कौन सा? 26,150 का जोन। अगर 26,150 के जोन को उसको फिर से निकालता है तो फिर यहाँ के ऊपर एक ट्रेड बन सकता है, एक ट्रेड बन सकता है यहाँ तक के लिए 26,275 तक के लिए। वैसे रेजिस्टेंस तो यहाँ पे भी है, 26,200 के आसपास ही रेजिस्टेंस है एक अच्छा वाला। तो ये जोन भी क्रॉस करना मुश्किल है, 26,207 वाला जोन। तो यहाँ पे भी ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के कल भी जो है ना निफ्टी में कोई बड़ा मूवमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मूवमेंट ऊपर के साइड में आएगा। हाँ, नीचे के साइड में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। नीचे साइड में बड़ा मूवमेंट तब आएगा जब निफ्टी यहाँ पे ओपन हो, यहीं पे ओपन हो और पहली कैंडल ज़्यादा स्ट्रांग ना बनाए, पहली कैंडल ज़्यादा स्ट्रांग ना बनाए, थोड़ा सा टाइम पास करे, टाइम पास करके फिर नीचे नीचे आते जाए, तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है। हमारा ये 800 का लेवल तक तो आ सकता है फिर। तो नीचे का 800 का जो लेवल खुला हुआ है और ऊपर का कोई अभी बड़ा लेवल नहीं है। बड़ा लेवल हमें इसके ऊपर ही मिलेगा, 26,150 के ऊपर ही कुछ लेवल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। 26,275-80 के आसपास भी लेवल है, वहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो ऊपर जो है, ऊपर का जोन थोड़ा फंसने वाला जोन है, क्योंकि क्लियरली अगर मार्केट को बुलिश होना होगा तो मार्केट यहीं से बुलिश होगा, 26,300 के ऊपर, 310 के ऊपर ही बुलिश होगा। तो अगर बड़ा कुछ टारगेट लेना है तो 26,310 के ऊपर ही। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से नीचे आया, फिर वापस गया। अगर कुल मिला के ये है कि 26,075 के अगर ऊपर ही घूम रहा है निफ्टी, तो समझ लो साइडवेज तो बुलिश रहेगा। 26,075 के ऊपर तो साइडवेज तो बुलिश रहेगा। लेकिन अगर ये 26,050 के नीचे नीचे घूमता है यहाँ पे, तो फिर समझ लो कि फिर ये साइडवेज टू बीरिश होते जाएगा, धीरे धीरे बीरिश होते जाएगा। ये इसका सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। यही अगर यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो यहाँ से यहाँ यहाँ इसी तरह से घूमता रह जाएगा, नीचे नीचे की तरफ ही घूमता रह जाएगा।
ठीक है, तो ध्यान ये देना है खुलता कहाँ पे है। यहाँ पे खुलेगा तो यहीं पे भागेगा, और इसके ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे भागेगा। तो ध्यान देना ये दोनों जोन का, ये बीच का जोन है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 26,075 के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट सी के मिलेंगे, और 26,030 के नीचे जो है वापस से फिर 26,000 वाला रेंज में पहुंच जाता है। ये भी फंसने वाला रेंज ही है, क्योंकि सपोर्ट ही 26,000 का सपोर्ट ही है, अच्छा खासा सपोर्ट है। और ये सपोर्ट इस तरह से है कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, और वो मंथली वाले में भी बायर्स बैठे हुए तो यहाँ पे एक बार नीचे आके ये फटाक से ऊपर भी जा सकता है, कि नीचे जाने के बाद सबने बेरिश मूड बना के अपना ट्रेड लिया, और उसके बाद जो है यहाँ से एक हैमर जैसा कैंडल बनाए, और वो हैमर जो है सबका स्टॉप लॉस लेके उड़ते हुए चला जाए। तो इसलिए ये 26,000 का जोन टूटने का कंफर्मेशन का वेट करना होगा। 26,000 जोन जब तक इंटैक्ट है तब तक कम मार्केट के ऊपर वापस जाने का जो है पूरा चांस है। तो ये हमारा निफ्टी का हो गया। हम बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देख के कुछ फायदा नहीं, कोई ट्रेड नहीं करता बैंक निफ्टी में मेरे अलावा। बैंक निफ्टी का ये सिचुएशन है, बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे खुलता है, अगर अपने आज के लो के नीचे खुलता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी चला जाएगा फिर नीचे, फिर इसका टारगेट काफ़ी नीचे है। अब ये 5900 का सपोर्ट तोड़ सकता है अगर इसके नीचे ओपन होके यहाँ पे गया तो। और बाकी गैप अप अगर ओपन हुआ तो गैप अप में बैंक निफ्टी भी यहाँ तक करेंट निकाल सकता है, पहली बार में यहाँ तक आ सकता है, फिर 59,700 के आसपास तक का। तो ठीक है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों की ओपनिंग देखनी है, ओपनिंग जहाँ रहेगी उस हिसाब से हमें करना है। और ये यहाँ का टारगेट खत्म हो गया, अभी एक दूसरा टारगेट बनेगा, वो यहाँ का बनेगा अगर नीचे ओपन होता है तो। और सेंसेक्स देख के कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी एक जैसे ही है, दोनों आपस में जुड़वा भाई है। सेंसेक्स में निफ्टी में सेंसेक्स के जो 3 हैवी वेट हैं वो निफ्टी में होते हैं, तो इसलिए हमें नॉर्मली क्या दिखता है कि सेंसेक्स और निफ्टी एक साथ में भाग रहे हैं, क्योंकि सेंसेक्स में जो 30 मेन स्टॉक्स है, वही निफ्टी 50 में भी 30 मेन स्टॉक्स होते हैं, और वो 20 स्टॉक एक्स्ट्रा होते हैं निफ्टी में, इसलिए निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत थोड़ा सा, बाकी सब एक जैसा ही रहता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स एक बराबर ही है, तो निफ्टी का चार्ट देख के भी सेंसेक्स को ट्रेड कर सकते हैं, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का जो है ट्रेडिंग में डिलेड चार्ट आता है इसका। तो सेंसेक्स का ये क्योंकि परसों सेंसेक्स के एक्सपायरी है, तो कल सेंसेक्स में ज़्यादा ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि उसका भी मेल्ट होगा प्रीमियम का। तो ये हमारा कल का जोन हो गया निफ्टी का। और बाकी अगर कोई देख रहा है तो मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को चैनल बड़ा बनाना है, और मैं अकेले थोड़ी बनाऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब करो, देख के भाग जाते हो। अब ये सब ज़्यादा बोलने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि देखो फ्यूचर में भी अगर कोई किसी से मिलेगा भी नहीं तो यहीं पे एक ये अड्डा है मिलने का, उसके अलावा फिर कोई चांस नहीं है कि कोई किसी को और कहीं पे देख ले। तो इसलिए आप लोग ना सब्सक्राइब वगैरह करते जाओ, हम लोग फिर बाद में यहीं पे चैनल में बैठ के यहीं पे गप्पे करेंगे ट्रेड करते हुए। ठीक है, अभी और क्या बकवास करूं, अभी आप लोग जैसा करना हो वैसा करो, आपके ऊपर है। बाकी ट्रेड का मैंने बता दिया है कैसे करना है, और ये रेंज जो है इम्पोर्टेंट है अभी भी, 50 वाला 150, 26,150 वाला रेंज अभी भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, तो यहाँ पे सोचना समझना। और गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे, तो एक बार सेलिंग के लिए नीचे आएगा तो फिर सेलिंग के लिए देखना। और ये सीपीआर से अगर ऊपर ओपन होता है तो मैग्नेट ट्रेड बनेगा एक। ठीक है, ये सीपीआर का जोन है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है। सीपीआर के ऊपर अगर गैप अप ज़्यादा होता है तो एक मैग्नेट ट्रेड बनेगा, और नीचे कहीं ओपन होता है और सीपीआर से टकरा के वापस नीचे आता है तो फिर बियरिश रहेगा। ठीक है, हो गया अभी आज का वीडियो, अभी कल देखते हैं कल मार्केट कैसा खुलता है, उस हिसाब से करना आप लोग। ठीक है।